जिगर मुरादबादी गज़ल में बहुत बड़ा मुकाम रखता था, रईसुल मुतग़ज़्ज़िलीन था, यानी गज़ल का शहंशाह। लेकिन उसके अंदर एक ऐब था, और वो ऐब बहुत बड़ा ऐब था कि वो शराबी था। शराब पीता था और बेहिसाब पीता था, कोई शाम उसकी शराब के बगैर नहीं। अजमेर शरीफ में एक मरतबा नातिया मुशायरा मुनक़्क़द हुआ, और जो मुशायरा करवा रहे थे उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि इस बार जो मुल्क के नामवर शोहरा हैं उनको हम बुलाएं और उनसे नाते रसूल सुनेंगे, हुजूर की सना सुनेंगे, हुजूर की तारीफ सुनेंगे। फरिश्त तैयार होने लगी तो जिगर मुरादबादी का नाम आ गया। तो जो इंतजामिया थे उनके अंदर इख्तलाफ हो गया कि यार ये एक शराबी आदमी है तो इसको ज़रूर बनाना है, इसके बगैर ही हम मुशायरा करवा लेते हैं। कुछ कहने लगे यार वो मुशायरा ही क्या जिसमें जिगर मुरादबादी ना आए, शागिर्दों को बुलाते हो, उस्ताद को बुलाते नहीं हो। उसका मुकाम कितना बुलंद है कि जिनको तुम जो फरिश्त तुमने लिखी है ये सारे तो अपने कलाम की सलाह उससे करवाते हैं, तो तुम जो है वो उसको बुला नहीं रहे। तो कहा चलो बुला लेते हैं, हमने उससे एक नात ही सुननी है तो सुन लेंगे। कहा कि उसको दावत कौन देगा और उसको लाएगा कौन। तो उस महफिल में जिगर मुरादबादी का एक पुराना दोस्त बैठा था, उसने कहा यार ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसको ले आऊँगा। वो गया, जिगर मुरादबादी को कहा कि भाई फला दिन अजमेर में नातिया मुशायरा है और तुमने वहाँ जाना है। उसने इनकार कर दिया। तो जब उसने इसरार किया, कहा यार मैं वादा कर चुका हूँ, तो मेरा पुराना दोस्त है तो चला जा यार, एक नात ही पढ़नी है। उसने जब इसरार किया तो उसने हामी भर लिया, कहा चलो मैं आ जाऊँ। उधर जब इश्तिहार छपकर अजमेर शरीफ में लगे तो जो लोग थे, आवाम थी, उनके अंदर भी इख्तलाफ हो गया कि तुम नातिया मुशायरा तो करवा रहे हो लेकिन एक शराबी को क्यों बुला रहे हो? एक शराबी को बुला रहे हैं जो हर वक्त शराब में मस्त रहता है, कोई शाम उसकी शराब के बगैर नहीं गुजरती। लेकिन शायर बड़ा गजब का था, गजल के अंदर उसका बहुत बड़ा मुकाम है। जिगर मुरादबादी का इश्क की दास्तान है प्यारे, अपनी अपनी जुबान है प्यारे, रख कदम फूक फूक कर नादान, जर्रे जर्रे में जान है प्यारे, तू जहां नाज से कदम रख दे वो जमीन आसमान है प्यारे। गजल कमाल की कहता था, लेकिन ये था कि शराबी था। तो अब जिगर मुरादबादी के बारे में कहा गया कि इसको 1-2 दिन पहले हम बुला लेंगे और किसी खुफिया जगह पे इसको ठहरा लेंगे, और जिस रोज मुशायरा होगा उसको स्टेज पे ले आएंगे और नात सुन लेंगे। अब जिगर मुरादबादी की हालत देखिए कि हर रोज कलम और कागज लेकर बैठता है कि मैं वो नात लिखूं जो मैंने वहां जाके पढ़नी। उससे कबल उसने कभी नात नहीं लिखी, जब भी लिखता था गजल ही लिखता था। अब कलम लेकर बैठता है और नात लिखने की कोशिश करता है। जो भी शेर आता है वो नात का होता ही नहीं, वो गजल का ही होता है। और अपनी बेबसी भी उसको रोना आ रहा है कि मैं इतना बड़ा शायर और मेरी कलम से कोई नात का एक शेर ही नहीं हो रहा। अपनी इस बेबसी पे आंसू बहाता है। एक दिन शाम के वक्त वो बैठ करके लिखने लगा तो उसने आज अपने दिल से अहद किया कि आज मैंने शराब नहीं पी, आज मैंने शराब नहीं पी। जब उसने अपने दिल से ये अहद किया तो फौरन उसके दिल का राबता आमना के लाल के दिल के साथ हो गया। अल्लाह अकबर। कलम हरकत में आती है तो शेर नात का होता है। फिर क्या हुआ, आमद शुरू हो गई, जो भी शेर आ रहा है वो नात का ही आ रहा। नात लिखी मुकम्मल हुई। 2 दिन पहले जिगर मुरादबादी को वहां ले जाया गया, खुफिया जगह पे रखा गया, मुशायरा शुरू हुआ। जब उसकी बारी आई, ऐलान हुआ अब नाते रसूल मकबूल पेश करने के लिए जिगर मुरादबादी तशरीफ लाते। फौरन स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया उन्होंने। आगे जो सामीन थे, सुनने वाले थे, उन्होंने फिर शोर मचा दिया कि हम तुम्हें रोकते रहे हैं कि इसको नहीं बुलाना, तो तुमने आज फिर शराबी को बुला लिया है। तो सुनो जिगर मुरादबादी ने क्या कहा। कहा यार मुझे ये बताओ, मुझसे नफरत करते हो या नाते रसूल से नफरत करते हो? हमारी नफरत किससे?
ये लफ्ज इस अदा से अदा हुए कि मजमे में खामोशी था और जिगर मुराद बाती ने नात रसूल मकबूल पढ़ी। और वो नात कोई आम तो नहीं थी ना, वो तो आमद हुई थी, वो अतिया था, वो खास रहमतों के जुर्मट में वो कलाम लिखा गया था। उसका पहला शेर, एक रिंद और मिदहत सुल्तान मदीना, रिंद कहते हैं शराबी को, एक रिंद और मिदहत सुल्तान मदीना, हाँ कोई नजरे रहमत सुल्तान मदीना। तो मजमे में खामोशी तारी हो गई, नात मुकम्मल हो गई, लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं। बड़े बड़े लोगों ने कलाम पढ़ा, लेकिन किसी शायर का कोई शेर किसी को याद नहीं है। अगर किसी को याद है तो जिगर मुराद बादी का यही शेर हर किसी की जुबान पे है, एक रिंद और मिदहत सुल्तान मदीना, एक रिंद और मिदहत सुल्तान। इतनी पजीराई हुई, जिगर मुराद बादी ने वहां खड़े होकर के अपने रब के हुजूर सच्ची तौबा कर ली। कहा, मौला आज के बाद तेरा ये बंदा शराब नहीं पिएगा। नतीजा क्या हुआ, जिगर मुराद बादी बीमार हो गया और इतना सख्त बीमार हुआ कि जो लोग उसका पता लेने के लिए आते थे उसकी हालत देखकर उनको रहम आता था और कहते थे, जिगर अगर तूने शराब छोड़नी ही थी तो जरा आस्ता आस्ता करके छोड़ लेता, एकदम तुमने छोड़ी है तो अब तेरी हालत हमसे देखी नहीं जाती। तो जिगर मुराद बादी अपने दोस्तों को क्या जवाब देता, कहता यार ज्यादा से ज्यादा तो मुझे मौत ही आ जाएगी, अब मुझे मौत का कोई डर नहीं है, मैं मरने के लिए तैयार हूं। आज मुझे मौत का कोई डर नहीं है, उतर गए हैं सारे डर, अब मैं मरने के लिए तैयार हूं। ये बात ज़हन में रखें, जो गुनाहगार आदमी होता है, सियाकार होता है, उसको मरने को जी नहीं जाता। और जो अपनी जिंदगी में मुतमिन होता है, अल्लाह अकबर, वो तो तमन्ना और आरज़ू रखता है ना कि मैं जल्दी कब्र में जाऊं ताकि वहां आमना के लाल की ज़ियारत हो, हुजूर का कुर्ब मिले। तो कहा मुझे कोई डर नहीं है, मौत आती है तो आने दो। आस्ता आस्ता तबीयत संभलने लगी और जिगर मुराद बादी तंदुरुस्त हो गया और चेहरे पे इतनी रौनक आई, इतना नूर आया कि लोग उसकी ज़ियारत को तरसते थे। दूर दूर से लोग जिगर मुराद बादी को देखने के लिए आते थे। बल्कि जिगर मुराद बादी ने एक जगह पर खुद कहा, चलो देख आए तमाशा जिगर का, चलो देख आए तमाशा जिगर का। सुना है एक काफिर मुसलमान हुआ है, सुना है काफिर मुसलमान हुआ है, चलो देख आए तमाशा जिगर का। तो किसी ने एक रोज जिगर मुराद बादी से ये सवाल किया, कहा जिगर ये मुकाम कैसे पाया, ये मुकाम कैसे पाया। तो जिगर मुराद बादी ने उसका जवाब शेर में दिया, जो मेरी पूरी गुफ्तगू का खुलासा है। जब उसने पूछा ना कि जिगर ये मुकाम कैसे पाया, लोग तेरी ज़ियारत को तरसते हैं, तुझे देखने के लिए आते हैं, हम वक्त तेरे इर्द गिर्द जमघटा लगा रहता है, तेरी आंखों में अजीब सी चमक है, तेरे चेहरे में अजीब सी रोशनी है, तो ये मुकाम कैसे पाया। तो जिगर मुराद बादी ने उसका जवाब शेर में दिया, इश्क में अपना मुकाम बस इतना है ए जिगर, इश्क में अपना मुकाम बस इतना है ए जिगर, वो मुझ पे छा गया और मैं ज़माने पे छा गया। हजूर की इत्तबा, हजूर की मोहब्बत मेरे ऊपर गलबा कर गई है और उसका नतीजा ये है कि मैं ज़माने पे छा गया हूँ। अगर चाहते हो अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में प्यारे हो जाए, मखलूक की नज़र में प्यारे हो जाए, तो फिर इत्तबा रसूल को लाज़िम पढ़ो। हजूर की इत्तबा में ही जिंदगी है, हजूर की इत्तबा में ही जो है वो पानपन है, नूर है, रूहानियत है, चमकती हुई जिंदगी हजूर की इत्तबा में ही है।